दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। एम्स दरभंगा के भूमि पूजन को आज 1 साल और 5 दिन हो चुके हैं और अब कार्यकारी निदेशक डॉक्टर माधवानंद ने निर्माण की समय सीमा साफ कर दी है। उन्होंने बताया कि एम्स का पूरा निर्माण तय अवधि में पूरा कर लिया जाएगा और स्थानीय लोगों से अपील की कि काम में हर संभव सहयोग दें। देखिए, दैनिक निष्पक्ष पोस्ट के लिए दरभंगा से कैलाश ठाकुर की यह रिपोर्ट। महोदय हैं, अभी क्या स्थिति है? 1 साल 4 दिन 13 तारीख को पिछले साल 2024 में प्रधानमंत्री के द्वारा जो है भूमि पूजन हुआ था दरभंगा एम्स का सोबन लोकेशन पर। 1 साल हो गया, अभी क्या स्थिति है वहाँ पर और किस तरह से कार्य दरभंगा एम्स को लेकर सेंट्रल टीम के द्वारा और स्टेट के द्वारा, क्योंकि आप वहाँ कार्यकारी निदेशक हैं, किस तरह की स्थिति है अभी? आप तो पहले सो एक्यूटली आप याद रखा कि 1 साल 4 दिन, तो पहली चीज़ आपको देखना चाहिए कि काम शुरू हो गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि वो एरिया को लेके ज़मीन लेने के पे कितने टाइम लगा, ये सब का विजिबिलिटी नहीं है, आपको लगता नहीं, लेकिन बहुत इसके पीछे कोशिश जारी है। एंड पहली चीज़ का आप खुश होना चाहिए कि प्रधानमंत्री प्रधान खुद आए, फिजिकली आए, ताकि उसके भूमि पूजन की है और काम का शुरुआत करने के लिए जो उस टाइम के आपको लोगों का भीड़ देखा होगा, 4 लाख लोग आए थे। तो इसके बाद हमारा टेंडरिंग शुरू हुआ। टेंडरिंग के जैसे आपको बताया ना, 2 भाग में किया, क्योंकि वहाँ पे जो लैंड का थोड़ा इशू है, नदी का किनारा है और बहुत नीचे है। बारिश के टाइम में बारिश जो पानी भर जाता है, उसको मद्देनज़र हमारा प्लानिंग ऐसे हुआ कि IIT दिल्ली, IIT रुड़की स्कूल और प्लानिंग आर्किटेक्चर जो नंबर 1 कंट्री में, वो दिल्ली से वो इन्वॉल्व हुए, सीनियर आर्किटेक्चर मिनिस्ट्री से इन्वॉल्व हुए। उसके बाद प्लानिंग हुआ, भूमि पूजन के बाद प्लानिंग के बाद उनके टेंडर हुआ। 2 भाग में किया कि वहाँ पे जो बाउंड्री बनेगा वो बाउंड्री दूसरे एम्स की तरह बाउंड्री नहीं है। यहाँ पे बाउंड्री ऐसे बनाएगा कि पानी को अटकाएगा, जो पानी भरेगा और प्रोटेक्शन भी होगा। इसलिए उनका जो बाउंड्री के बनाने के लिए जो प्लानिंग डिफरेंट है, इसलिए 2 भाग में किया कि बिल्डिंग के लिए अलग से टेंडरिंग होगा और बाउंड्री के लिए अलग टेंडर। बाउंड्री का टेंडर शुरू हो गया तो बाउंड्री काम शुरू हो गया। अब देखा होगा पहले गेट बन रहा है, मेन गेट बन रहा है, कितने ऊपर है, उसी हिसाब से सारे बनेगा। और इस बीच में 2 चीज़ हुआ कि आपका बिहार में इलेक्शन आ गया, दूसरी चीज़ बारिश के टाइम में पानी भी भर गया, और तीसरी चीज़ कि जो आप बता रहे कि स्टेट गवर्नमेंट साइड में हमको सुनने में आया कि जो लैंड फिलिंग के लिए हमका, जैसे हम 4 चीज़ बताते हैं। एक तो लैंड फिलिंग करना है, हाई टेंशन वायर वहाँ से शिफ्ट होना है, और डबल सोर्स मीन्स अल्टरनेट सोर्स में हमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना है, और अप्रोच रोड जिसके पेशेंट आने के लिए एम्स के लिए एक अच्छा से कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे अभी जो रोड है 4 लेन रोड करना है। ये चारों इतना आसान नहीं है, इवन स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो हाई टेंशन वायर खनन के उसके प्लानिंग है, वो एक पावर ग्रिड बनाने के लिए ज़रूरी है। और ये जो 4 चीज़ हम दिया था इशू स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट एंड कैबिनेट मिनिस्टर से सेक्रेटरी भी आके रिव्यू किया दोबारा। रिव्यू के बाद उनका मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाए स्टेट गवर्नमेंट। 3 बार इस बीच में रिव्यू हो चुका है इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन के लिए तो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, इसलिए तो 3-4 महीने ऐसे ही चला गया। इसके लिए कि ऐसे नहीं कि रुका हुआ है, सारे काम चल रहा है। अभी बात है कि नेक्स्ट बिल्डिंग के पास चल रहा है। उसी बीच में थोड़ा सा लगा कि हमको जब पुराना DPR के हिसाब से इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा है, और पैसा के लिए थोड़ा सा प्लानिंग चेंज हुआ, क्योंकि बिल्डिंग के हिसाब से, बाउंड्री के हिसाब से प्लानिंग चेंज हुआ, तो एस्केलेशन हुआ। क्योंकि ये जो DPR था कोविड से पहले था, इसी हिसाब से DPR भी बढ़ा, उसी को भी ऑलमोस्ट अप्रैल होने के बाद ये जो पार्लियामेंट कमेटी ये हो रहा है, अभी हो जाएगा तो उसके भी शुरू हो जाएगा। एंड बाउंड्री ऑलरेडी शुरू हो रहा है, बाउंड्री चलते रहेगा, इसके बाद पैरेलल ये बन जाएगा। अभी जो स्थिति है, जैसा कि आपने बताया है
तो जो पढ़ाई को लेकर जैसे एमबीबीएस या बीएससी नर्सिंग को लेकर जो बातें चल रही थी वो सेशन कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि दो बिल्डिंग चीज़ था कि आपको पता होगा कि जहाँ पे इनिशियली होता था कि एक बार शुरू जो एम्स बनेगा उसके हिसाब से हम पैरेलली बना देते कहाँ पे हायर करके कि जो लोकल मेडिकल कॉलेज के साथ करके करा लेते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी जैसे मदुराई एम्स के बाद हुआ तो उसमें पेरेंट्स का भी कंप्लेन किया कि डिले हो रहा है देखने में, इसलिए गवर्नमेंट थोड़ा सा प्रोटेक्टिव स्टेप टाइप लिया कि पहले जो बिल्डिंग शुरू हो 1/3 बिल्डिंग शुरू होने के बाद ये क्लास शुरू करना बेटर है कि ये बहुत एंड ये भी सेकेंड एम्स बिहार में है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सबको आपको भी वही चाहिए, सबको वही चाहिए कि बच्चे आएंगे तो इंस्पायरिंग होना चाहिए। इसलिए जब तक बिल्डिंग शुरू हो जाएगा तब तक ये शुरू करेंगे और बिल्डिंग शुरू होते ही 3 साल तक लग जाएगा, तब तक ये 3 साल भी 3 थर्ड ईयर फाइनल ईयर को इसी हिसाब से तब तक डीएमसीएच में, इसलिए थोड़ा सा देर करके हम शुरू करेंगे। ये डीएमसीएच में चलाएगा पढ़ाई जो है और डीएमसीएच में कोई चलेगा। भी कॉलेज में जैसे न्यू एम्स होता है वहाँ पे तो पहले तो पेशेंट की ओपीडी नहीं होगा एंड पहले दिन से क्लिनिकल एक्सपोजर होता है स्टूडेंट को, बच्चे को पेशेंट देखना है, कम्युनिटी में जाना है। इसलिए हमारा प्लान है कि लोकल जो डीएमसीएच बहुत पुराना है, बहुत प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है, उनके साथ करके उनको हम प्लान करेंगे। इसके लिए काफ़ी चीज़ें ऑफिशियल मैटर्स करना पड़ता है, वो सब चल रहा है सर। तब तक हम हो जाएगा तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक हम प्लान है, जब तक नहीं होगा हम तो मैं कमिट नहीं कर सकता। और मैन पावर के लिए दिया था, कुछ मैन पावर अभी शुरू किया जो लोग कि हमारे साथ काम करके हम एम्स को बनाने के लिए हेल्प करेंगे। सर ये दरभंगा की जनता जानने के लिए उत्सुक है कि एम्स कब तक बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी और लोग। आप देखिए पहले तो एम्स नहीं बनने तक आप बता रहे थे कि होगा नहीं होगा, कितने उत्सुकता था कि एम्स चला जाएगा, कोई बताता है एम्स केरल चला जाएगा, तो आपको पता होगा मेरे जो एडिशनल चार्ज में लिया लोग सोचे कि उनको ले लिया, डायरेक्टर को ले लिया इधर से। बट लास्ट 3 साल से तो मैं ही हूँ ना आपके साथ यहाँ पे, तो लास्ट 3 साल से आप देखोगे मैं ही हूँ कि एम्स बनाना है और एम्स जो बनना शुरू हो गया फिर कितने जल्दी बनना है। ये अच्छी बात है कि लोगों को बहुत प्रतीक्षा है कि एम्स बनेगा। पर देखिए एम्स बनना शुरू हो गया, हमारा जो टारगेट है कि एक बार टेंडरिंग हो जाता है तो 3 साल 3.5 साल के अंदर करना है। पर ये बहुत छोटा इंस्टीट्यूट नहीं है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। इसको प्लानिंग करने में जब तक शुरू होगा, हमारा बिल्डिंग शुरू हो जाएगा तब से हम 3 साल लेके चलते हैं। तो और एजेंसी भी में काफ़ी न्यू टेक्निक सब आ गए, वो लोग भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि 3 साल के अंदर करना है। उनका जो प्लानिंग दिया हमको जो बताया है कि 2028 अप्रैल तक कमीशनिंग करने का प्लान है। बट लोकल सिचुएशन आपको देखा होगा, स्टेट गवर्नमेंट का लैंड फिलिंग, इलेक्ट्रिक हाई टेंशन वायर शिफ्टिंग, देन ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये थोड़ा सा डिले होगा तो उसमें बताना मुश्किल होगा। बट 3 to 3.5 ईयर्स में अंदर कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, जो पूर्व में जो लागत था, जैसा कि जो अनाउंसमेंट था उससे बढ़ेगा लागत क्या? उसी क्योंकि लैंड डिफरेंट हो गया तो लागत बढ़ेगा इसका जो शोभा ने मतलब चार्ज के लिए तो थोड़ा बढ़ना चाहिए, बढ़ने में दिया है, वो भी ऑलमोस्ट अप्रूवल स्टेज पे है क्योंकि पहले का ज़मीन और ये ज़मीन तो बहुत डिफरेंट है और ये 5-6 साल का पहले का DPR है। पोस्ट कोविड बहुत सारे एस्केलेशन भी हुआ है। गवर्नमेंट सारे चीज़ को आँख में रख के है ही बना रहे हैं। जैसा कि पहले भी कई चर्चा हुआ जो कि लो लैंड को लेकर लगातार चर्चा थी जी कि लो लैंड है, सड़क से काफ़ी नीचे है, बाढ़ की एक वहाँ मुख्य समस्या रहती है, नदी को लेकर जो है वहाँ समस्या जो पानी है बाढ़ को लेकर नहीं, उसके ऊपर इसीलिए हम तो IIT दिल्ली के साथ और IIT रुड़की के साथ एंड स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर उनको लेके एक कमेटी, डिजाइन कमेटी बनाया गया था, मिनिस्ट्री बनाया था, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, उनका मिनिस्ट्री का भी सीनियर आर्किटेक्चर भी थे, मैं भी उसी कमेटी में चेयरमैन हूँ। सबको मद्देनजर ये सब प्लानिंग हुआ है, ऐसे नहीं कि लैंड फिलिंग के बाद ही काम शुरू होगा, ऐसे नहीं है, ये अलग तरीका से है। हो सकता है ये आज ही मिट्टी फिल हो जाए, उसके ऊपर आप क्या 6-7 फ्लोर बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो कॉम्पैक्ट सॉइल फिलिंग होगा, बट इसी के अलग तरीका से शुरू होगा। अभी पैरेलल काम चलता रहेगा, फिलिंग होता रहेगा। अच्छा, भविष्य में जो लैंड और भी लिया जा सकता है कि जो लैंड ट्रांसफ़र किया गया है दरभंगा एम्स को, उतने पे ही पूरी काम को किया आप जाए? जैसे पूछ रहे हैं, ये बहुत
ये क्वेश्चन है कि आपको जमीन एंड बिहार में जमीन एक्स्ट्रा मिलेगा। आप देख रहे हैं ना पटना एम्स का हाल। जी जी तो एक बार जहाँ पे एम्स बनता है, खाली बिहार नहीं हर स्टेट में वो एक अलग से इंडस्ट्री टाइप बन जाता है। तब तक इसलिए हम पहले से ही यहाँ पे गवर्नमेंट से नेगोशिएट करके 182 एकड़ जमीन ले चुके हैं। जो 127 एकड़ जमीन लिया था, 5 एकड़ एक वाइडनिंग रोड के लिए स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करके वो रख लिया। इसलिए हमारे पास 182 एकड़ जमीन है। 182 जमीन बिहार में लेना है, मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसी के हिसाब से हम प्लान कर रहे हैं। और ये इंस्टीट्यूट इतने बड़ा है, बाद में हमको मिलेगा नहीं मिलेगा किसको पता है। इसलिए हम सबसे जितने ज़्यादा गवर्नमेंट का लैंड हम ले लिया है। और क्यों बता रहा हूँ, बाद में हो सकता है सारे जगह में ज़मीन नहीं रहेगा, सारी चीज़ें डेवलप हो रहा है। एंड आप ही खुद बता रहे थे कि बिहार गवर्नमेंट उसको एक अलग से इकोनॉमिक जोन टाइप बना रहे, डेवलप करके दे देंगे। उसके ऊपर हम नज़र नहीं रखें। हम देखते हैं कि हमारा जितने ज़मीन मिला है उसको कितने कम्पैक्ट और कितने जुडिशियसली हम यूज करेंगे। फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए देखा होगा ऑलमोस्ट 1/3 ज़मीन हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि 1/3 से ज़्यादा ज़मीन छोड़ेंगे एक्सपेंशन, फ्यूचर एक्सपेंशन के हिसाब से। इसीलिए फ्यूचर में बिहार से ज़मीन लेना इतने आसान नहीं है, इसलिए पहले से ही हम 182 एकड़ ज़मीन ले लिया। क्या लग रहा है जी कि जो एरिया है जहाँ पे एम्स बनने वाले हैं, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य सुविधा को लेकर तो एक चर्चा है ही, कितना जो है इस पूरे क्षेत्र को लेकर, मिथिला को लेकर या बिहार के आसपास जो जिला है या फिर जो स्टेट है, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा दरभंगा एम्स? आप जो प्रश्न पूछा ये मैं आपको पूछना चाहिए, क्योंकि आपको ज़्यादा पता है कि जब मीडिया बंधु के हिसाब आपको सारे दुनिया हिसाब से पता है। और देखिए ये ज़मीन जहाँ पे एम्स बन रहा है, हो सकता है अभी बहुत कठिनाई है। अच्छी चीज़ के लिए कठिनाई से शुरू होता है तो फ्यूचर अच्छा होता है, मेरा तो ये मानना है। इसलिए ये जो कठिनाई के बाद जो बनेगा एम्स सबसे अच्छा बनेगा। वहाँ पे वस्तु हिसाब से देखिए, उसका लोकेशन देखिए, शहर से दूर है। तीसरे कि एक साइड में, दो साइड में 2 हाईवे जा रहा है। सारे चीज़ देखिए, रेलवे स्टेशन देखिए, एयरपोर्ट देखिए, कि आपका जो हाईवे देखिए, सब चीज़ 5-6 किलोमीटर के अंदर है। मरीज के लिए कितना आसान है। और ये सारे हाईवे, रेलवे, एवरीथिंग पूरा होल इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया पूरा कम्युनिकेट कर रहा है। एंड पूरा नॉर्दर्न बिहार को आप देखेंगे तो वो रोड कम्युनिकेट कर रहा है। फिर नॉर्थ ईस्ट से लोग भी आएंगे। ये एम्स मेरे हिसाब से तो पटना एम्स से और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा बिहार के लिए, स्पेशली नॉर्थ बिहार के लिए। ये और सामने नेपाल है। ये सब, ये अंचल के लिए ये एक वरदान है सेंट्रल गवर्नमेंट से, आप लोगों के लिए एक वरदान सदृश है। और आप लोगों के लिए देखिए, ये एम्स जहाँ बनता है ना, वो एक खाली हॉस्पिटल हेल्थ केयर सिस्टम नहीं होता, वहाँ पे एक इकोनॉमिक जोन डेवलप कर जाता है। हर चीज़ जैसे प्रोजेक्टेड है कि 10,000 से ज़्यादा लोग आएंगे, मरीज आएंगे एक दिन में, उनके साथ 2-2 लोग भी आएंगे साथ में, तो 30,000 लोग हर दिन, 30,000 लोग जहाँ पे समागम होगा। आप सोचिए, खाने के लिए, रहने के लिए, मेडिसिन के लिए, यातायात के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, क्या है, सबके लिए एक रोजगार का समस्या। मीन्स ये जो एम्स है, ये सबका कि इकोनॉमिक जो भारत से में पूरा चेंज हो जाएगा ना। अच्छा, एक तो दरभंगा जो एम्स है उसमें पहले भी मैं जैसे बता रहा हूँ, जितने भी शुरू हो गया यहाँ पे जो बाउंड्री शुरू हो गया, आपके लोकल लोग बता रहे सारे, अभी से हमारा इनकम शुरू हो गया। जैसे मैं मजाक बता रहा था कि उस दिन जैसे हमारा अगस्त 15 में हम फ्लैग होस्टिंग किया, हमारा वही ज़मीन पे, ये हमारा एम्स का है, हम फ्लैग होस्टिंग किया। वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे, वो देखा होगा वो पिक्चर में, लोग इतने खुश थे। मैंने पूछा था कि आपको खुश हो रहे? नहीं सर, बहुत खुश है, अभी से तो हमारा इनकम शुरू हो गया। तो कितनी अच्छा बात है उन लोगों के लिए। अच्छा, एक चीज़ ये था है जी कि जो एम्स होंगे, जैसा कि एम्स को लेकर ये है जी कि उसमें जो सेलेक्टेड केस हैं, जो रेफर्ड केस हैं, उसी केसों को लेकर देखा जाता है। तो एक तो ये है जी कि दरभंगा में DMCH भी, जो बिहार का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है, तो क्या लग रहा है आपको जो DMCH है यहाँ पर ऑलरेडी पहले से कार्यरत है, हजारों 2,000 पेशेंट पर डे जो पूछ रहे हैं मैं समझ लेता हूँ। सी देखिए, जहाँ जगह में एम्स बनाया गया, ये हमारा जो लेट
स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी विजन था कि सारे लोग क्यों दिल्ली आए। दिल्ली का एम्स 70 साल हो चुका है, सारे जटिल से जटिल रोग करने के वो था कि हर जगह में डिस्पैरिटी को रिमूव करने के लिए हर स्टेट में बनाने के प्लान था। ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो यूपी बिहार से ज़्यादा जाते थे, क्योंकि मैं वहीं से ट्रेन हूँ दिल्ली एम्स में, ज़्यादा लोग इधर से ही जाते थे। क्यों जाते थे? मेडिकल कॉलेज तो था स्टेट में, लेकिन स्टेट मेडिकल कॉलेज का एक लिमिटेशन होता है। सब चीज़ देखेंगे, वहाँ कोई लिमिटेशन नहीं। ये बनाया गया जिसके लिए कि रेफरल डिजीज के लिए हम करेंगे, यहाँ पे रिसर्च भी होगा क्यों बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, इतनी ट्रीटमेंट कराते एक रिसर्च है। दूसरी तरह का ट्रेनिंग देना है, दूसरे डॉक्टरों को, नर्सिंग को, एलाइड हेल्थ केयर सभी को ट्रेनिंग देना है कि वो दूसरे समय में दूसरे मेडिकल कॉलेज के लिए उसको बनाना है, उसी टाइप की क्वालिटी हेल्थ केयर बनाने के लिए। तीसरी की हेल्थ केयर। आप लोग सोचिए, आप ही मीडिया भाई को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप क्या चाहते हैं? ये मेडिकल कॉलेज दूसरे DMCH की तरह ठंडा जुकाम ट्रीटमेंट करे कि असाध्य रोग को ट्रीटमेंट करे? ये एम्स तो आपके लिए ही बन रहा है, वो तो हमारे लिए नहीं, कि डॉक्टर के लिए नहीं बन रहा है, वो मरीज को के लिए बन रहा है। आप सोचिए कि आपका डिफिकल्ट बीमारी को ट्रीटमेंट करने के एम्स को यूज करेंगे कि ठंडा जुकाम काश इसके लिए ट्रीटमेंट करने के लिए चाहते हैं। ठंडा जुकाम काश ट्रीटमेंट के लिए तो दूसरे मेडिकल कॉलेज, स्टेट मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पे दिखाइए। जो नहीं हो पा रहा है यहाँ पे भेजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपको। अभी से आप ये अवेयरनेस देंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा एम्स दरभंगा के लिए। चलिए, अंत में यहाँ के स्थानीय लोगों को लेकर आपके द्वारा क्या अपील और क्या शुभकामना रहेगा, क्योंकि आप ज़्यादा क्योंकि कार्यकारी निदेशक हैं, क्या कहेंगे अंत में? देखिए, हम तो यही क्या नहीं है, हम सोचते हैं कि अच्छा से एम्स बन जाए, क्योंकि मेरा भी तो पहले लक्ष्य भी था। 3 साल से मैं यहीं पे हूँ। मैं सब लोकल लोगों को इतनी रिक्वेस्ट करूँगा, आप एम्स बनने में सहयोग कीजिए, और जब बन भी जाएगा तब भी सहयोग कीजिए इसी हिसाब से कि ये एम्स को आप जटिल से जटिल रोग के लिए करिए, रेफरल सेंटर बनाइए, एक इंडिया के नंबर 1 एम्स बनाने के लिए हेल्प कीजिए। क्योंकि यहाँ का जो एम्स बन रहा है उसका तो कुछ चीज़ अलग तरीक़ा से बन रहा है, कुछ अलग से सुविधाएं के लिए दे के बन रहा है, और बहुत प्रतीक्षा के बाद बहुत घात प्रतिघात के अंदर जा रहा है। जैसे बता रहे हैं कि अच्छी चीज़ में जहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होकर शुरू होता है ना, उसका फ्यूचर अच्छा होता है। इसलिए आप लोग के ही बनना है, आप कैसे हैंडल करेंगे आप सोचिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लोकल लोगों को कि आप हर तरह सपोर्ट दीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं देखा हूँ 4-5 एम्स देख चुका हूँ, जो बनने के टाइम में लोग चोरी कर लेते सामान, पाचरी तोड़ देते हैं, जो एम्प्लॉय आते हैं उनको तकलीफ देते हैं। उसमें क्या होता है, हर चीज़ की बाधा बढ़ता आता है। लोगों का एक भरोसा तो देते यार क्या जाना है, अच्छे लोग यहाँ पे रहना, अच्छे डॉक्टर रहना आप लोगों के लिए अच्छा है। इसलिए आपका सहयोग नहीं है तो फिर ये एम्स अच्छा कैसे बनेगा? ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आपका सहयोग रहना चाहिए एम्स को अच्छा बनाने के लिए। चलिए सर, मीडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही विश्वसनीय और तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।